हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनवे क्लॉगर चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों इंडिविजुअली बता दिया था कि क्या होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, पनिशमेंट क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी बताया हूँ, केस लॉ भी बताया हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मैंने एक टेबल बना दिया है जिसमें डिफरेंस लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं थेफ्ट में। थेफ्ट क्या होता है, कौन सा सेक्शन में डिफाइन होता है? थेफ्ट जो है सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये आता है कि कोई भी आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ दूसरे आदमी का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोसेशन से या फिर उसके पास जो प्रॉपर्टीज, सपोजिटली चेयर, टेबल, टीवी एक्सेट्रा, अगर वो टीवी ले जाता है अपने पास, अगर वो आदमी चुरा के ले जाता है विदाउट द पर्सनस कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, मतलब कि जिस आदमी का टीवी चुराया उसके परमिशन के बिना उसने लेके गया, उसको बोलते हैं थेफ्ट। सपोजिटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी होगा। सपोजिटली रात को आपके घर में एक आदमी घुसा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एंटर किया आपके घर कि वो आपका लैपटॉप चोरी करके ले जाएगा। तो वो जाता है, लैपटॉप को वहाँ से हिलाता है, मूव करता है विदाउट योर कंसेंट, आपके कंसेंट के बिना वहाँ से मूव करके ले जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं उसने वो चोरी किया, थेफ्ट कमिट किया। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सटॉर्शन पे। एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। इसका क्या मतलब आता है? इसका मतलब आता है कोई भी आदमी जो इंटेंशनली दूसरे आदमी को थ्रेटन करता है या फिर डर में डालता है। किस चीज़ का डर से? कि हम तुमको हार्म कर देंगे, और उस आदमी को इंड्यूस करता है, फोर्स करता है कि तुम सर्टेन प्रॉपर्टी मेरे को डिलीवर करो। या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड। ये चाहे हो सकता है किसी लैंड का डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी हो सकता है। सपोजिटली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रात को कोई आपका घर पे घुसा, सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे मैंने आपको थेफ्ट में बताया, पर इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा चेंजेस आता है। इसमें क्या चेंजेस आता है कि वो जो आदमी आपके घर पे घुसा है वो चाकू दिखाता है आप पे और बोलता है कि तुम मेरे को ये लैपटॉप दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो आदमी? वो दूसरे आदमी को, मतलब आपको वो थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है। और आपको ऐसा क्या लग रहा है, अगर मैं लैपटॉप नहीं दूंगा तो वो मेरे को इंज्योर कर देगा, हार्म कर देगा, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप उसको लैपटॉप दे देते हो, वो लैपटॉप लेके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने जबरदस्ती आपको इंड्यूस कराया चाकू दिखा के या फिर गन पॉइंट करके कि तुम इस पेपर पे, अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करो जिससे कि ये प्रॉपर्टी अब से मेरा हो जाएगा। इसको भी हम लोग कहते हैं एक्सटॉर्शन। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं, थेफ्ट। तो थेफ्ट में क्या है? इन थेफ्ट प्रॉपर्टी टेकन आउट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। प्रॉपर्टी जो इसमें थेफ्ट में लिया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर का कोई कंसेंट या फिर परमिशन नहीं लिया जाता। एक्सटॉर्शन में क्या होता है? एक्सटॉर्शन में कंसेंट लिया जाता है बट रॉन्गफुली। रॉन्गफुली मतलब कैसे? उसको इंड्यूस किया जाता है, डराता है, थ्रेटन करता है, फोर्स करता है कि तुम मेरे को ये सब दो नहीं तो मैं तुमको हार्म कर दूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में आता है थेफ्ट में बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट जो है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी में ही हो सकता है, मे बी,
बट इन एक्सटॉर्शन ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सटॉर्शन में क्या आता है, जैसे कि किसी लैंड का डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर वर्क्स है, वो सब तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना, उसको तो वहाँ से आप मूव करा नहीं सकते, जमीन है तो वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। थेफ्ट में फोर्थ पॉइंट क्या है, थेफ्ट में कोई फोर्स का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं किया जाता किसी को। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, दूसरे पर्सन को डरा धमका के उसको ऐसा सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि वो हार्म हो जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी ना दे, एंड देयर बाय इंड्यूसिंग हिम टू पार्ट विथ हिज प्रॉपर्टी। और लास्ट पॉइंट क्या है, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ओनर। थेफ्ट में ओनर जो है वो प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि लैपटॉप मैंने आपको बताया था, वो खुद से जाके लैपटॉप चोर को नहीं दे देता, चोर वो लैपटॉप ले जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, एक्सटॉर्शन में सामने से ओनर को देना पड़ता है, यहाँ पे अगर वो लेके चला गया तो वो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए समय बताया है, तब भी आप फिर से आप जान लो ताकि आपको और भी आसानी होगा समझने में। ए बीइंग जेड सर्वेंट, ए जो है जेड का सर्वेंट है, तो जेड उस पर भरोसा करता है, तो जेड क्या करता है, जेड कुछ प्लेट बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखो। ए क्या करता है इन रिटर्न, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो सारे प्लेट को लेके भाग जाता है विदाउट जेड्स कंसेंट। तो यहाँ पे ए क्या किया, उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। अब एक्सटॉर्शन में हम लोग आते हैं। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. A जो है वो थ्रेटन करता है Z को कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक डिफेमेटरी लाइबल या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा अगर तुम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेरे को नहीं दोगे। तो वो इंड्यूस करता है Z को कि तुम मेरे को मनी दो तो मैं तुम्हारा ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करूंगा। यहाँ पे A कमिट करता है एक्सटॉर्शन। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी इंडियन पेनल कोड या फिर आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्लैट 2022 का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं या फिर आपको क्लैट 2022 देना है, प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करना है अभी से, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने ही रहे मेरे साथ। थैंक यू।